તો જે શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ. પણ આ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી મુંબઈ બિરાજો છો અને સુરત પણ હવે બિરાજો છો. હવે કયું ગામ બોલું બંને બોલી શકું છું, એટલે વૈષ્ણવ બંને. જય જય શ્રી. બસ આજના વચનામૃતનો પુતાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાધી સખી. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ મંગલાચરણ થી. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદંબુજરેણવ ક્રિયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવે તમહં સર્વદા વંદે श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृते। सबको हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज अपन एक नयो नाम पितृवंशोदधि विधु, जो 52nd नाम है नामरत्ना के सूत्र में श्री गुसाई जी विठलेश प्रभु चरण को 52वां नाम है। यह नाम को अपन आज अर्थ समझने को प्रयास करेंगे। और आज के संदर्भ में ये नाम पहले अपन देवकीनंदन जी को अर्थ देख लें कि देवकीनंदन जी क्या क्या कर रहे हैं यहाँ में। तो देखो टीका में देवकीनंदन जी क्या कर रहे हैं। पितुर्वंश एव उदधि। पहले सिंपल नाम को अर्थ समझ लो तो आपको पितृवंश उदधि विधु 4 पद है। पितृ, वंश, उदधि और विधु। पितृ मतलब पिता, वंश मतलब वंश, उदधि मतलब सागर और विधु मतलब चंद्रमा। तो पिता के वंश रूपी समुद्र में जो चंद्रमा की तरह उदय भये हैं, ऐसे श्री गोसाई जी। आयो ख्याल में नाम को अर्थ। पिता के वंश रूपी समुद्र में जो चंद्रमा की तरह उदित भय हैं, ऐसे श्री विठलेश श्री गोसाई बाबा। ये तो सिंपल नाम को अर्थ है। और यह नाम के अर्थ में सबसे पहले टीका में ये लिए देवकीनंदन जी कर रहे हैं कि पितुर वंश एव उदधि। पिता को वंश ही जो है सागर है। उदधि को अर्थ कर रहे हैं समुद्र। उदधि मतलब समुद्र, बाकी व्याख्या कर रहे हैं। और तत्र मतलब समुद्रे। समुद्र में विधु एव प्रकट, चंद्रमा के जैसे प्रकट भय है इत्यर्थ। यह अर्थ है। सरल संस्कृत છે ને? તમને બહુ અઘરી લાગે સંસ્કૃત? કેટલી સરળ સંસ્કૃત રઘુનાથજી લખે છે, કેટલી સરળ છે। આપણે મૂળ ટીકાથી ભણીએ ને તો બહુ આનંદ આવે। અને આપણા મનથી કંઈ પણ અગડમ બગડમ અર્થ આપણે કરીએ તો પછી આપણે ગોતા ખાઈ જઈએ। એટલે ટીકાથી જઈએ એટલે બહુ સારું પડે આપણને। अब आगे समझा रहे हैं कि यथा विधु उदय, जब चंद्रमा को उदय होवे है, उदय होवे पे
समुद्रस्य वृद्धि भवति, समुद्र की वृद्धि हो गए है। ज्वार भाटा आवे कि नहीं समुद्र में चंद्रमा के उदय पे, तथैव ऐसे ही तत्प्राकट्य, तत्प्राकट्य मतलब प्रभु चरण के प्राकट्य होवे पे पितृवंश वृद्धि जाता है, पिता के वंश में वृद्धि भई है, इति भाव, ये भाव है। अब श्री देवकीनंदी जी तो बेचारे इतना ही बोल रहे हैं और अपन अपनी डापन कर रहे हैं, अपन तो कि भागवत के साथ संगति कर रहे हैं, तो अपन को या के साथ देखनी पड़ेगी या की संगति के भागवत के कौन से दशम स्कंद के कौन से अध्याय में ये नाम सीधो सीधो श्री कृष्ण से जुड़ रहे हो जाके। अब आप देखो कि ये नाम 2 अध्याय से कनेक्टेड है। सबसे पहलो तो प्रद्युम्न को जन्म और शंबरासुर को वध, जो कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बता दिया, तो ये नाम एक्चुअली बहुत पहले को जो नाम है मैंने 47वां नाम है, तो तन निमंत्रण भोजक, तन निमंत्रण भोजक में मैंने प्रद्युम्न जन्म और शंबरासुर की कथा कनेक्ट की हो, तो वामे याकू कनेक्ट कर सको हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब प्रद्युम्न को जन्म भयो है तो ठाकुर जी के पिता के वंश में सूर्य माने चंद्रमा की तरह उदय होने वाले प्रद्युम्नी है, ऐसा एक अर्थ अपन ले सकें। अब भूले चुके भी यदि पिता को अर्थ यदि आप कृष्ण न करके, अब अपन नाम जो है वो कृष्ण को सोच रहे हैं ना, नाम कृष्ण को सोच रहे हैं, तो पिता के वंश में चंद्रमा की तरह कृष्ण को उदय होना चाहिए, प्रद्युम्न को नहीं। यदि नाम अपन कृष्ण को सोच रहे हैं तो यानी ये नाम जो है सीधो सीधो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय से जुड़े है। दशम स्कंद के जो प्रारंभ के जो 4 अध्याय हैं, उन 4 अध्यायंसु ये नाम जुड़ जा रहा है। और उन 4 अध्याय में महाप्रभु जी ने अर्थ को सागर भर दिया है। आप ये देख लो, आप अर्थ नहीं है, वह अर्थ को सागर है। इतने अर्थ किए हैं, इतने जाके अर्थ किए हैं कि जाके कोई जो है था नहीं है, इतने सारे अर्थ जाके किए हैं। अब आप या को अर्थ आप देखोगे तो मैंने ग्रुप में एक चार्ट शेयर किया है, अगर आप लोगों को ध्यान है तो मैंने जय श्री कृष्ण ग्रुप में एक चार्ट शेयर किया है, और वह चार्ट के ऊपर आप देखो कि जैसे कि अपन हमेशा मंगलाचरण में बोले हैं ये बात कि चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते ओसौ पंचधा हृदय मम। तो मने दशम स्कंद के 5 प्रकरण हैं। पहलो प्रकरण 400, 400, 400, 300 और 600, ऐसे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। या कि अर्थरूप प्रभु हैं, वो अर्थरूप प्रभु मेरे हृदय में विराज हैं, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। दशम स्कंद के 90 अध्याय को श्री महाप्रभु ने 5 प्रकरण में विभाजित किया है। ये बात मैं आपको आज नहीं पहले भी कितनी बार बता चुका हूं ये बात, लेकिन फिर भी जो आज जुड़ रहे हैं उनके लिए ये बात संक्षेप में बता रहा हूं। तो जो शुरुआत के जो पहलो प्रकरण है, जाकू अपन जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और निर्गुण प्रकरण, ऐसे 5 प्रकरण या दशम स्कंद के हैं। वहां में से जो पहला प्रकरण है जन्म प्रकरण,
वो जन्म प्रकरण 4 अध्याय में विभाजित है। जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं। अब इन 4 अध्याय में जो बात आ रही है, अपनो ये नाम पितृवंशो दधि विधु, कौन से अध्याय में एग्जैक्ट जुड़ रहे हो जाके, वो एग्जैक्ट जुड़ रहे हो है तीसरे अध्याय में जाके। लेकिन वह तीसरे अध्याय में वो नाम जुड़े वाक्य पहले अपन को संपूर्ण जन्म प्रकरण में प्रतिपाद्य विषय क्या है, क्या बात अपने को समझाने में आ रही है, ये बात अपने को देखनी चाहिए। क्योंकि वाकु देखे बिना अपन कोई बात को निर्णय अपन नहीं ले पाएंगे। ख्याल आया ना आप लोगों को? तो आप देखो, जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, श्री कृष्ण जो हैं चतुर्मूर्ति के साथ प्रकट भय। चतुर्मूर्ति का अर्थ है 4 व्यूह, या लिए 4 अध्याय हैं। अपन ऐसो माने हैं, अपन मतलब कि हरिराय महाप्रभु जी ने अपने हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत आते हुए जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथन में या दशम स्कंद में प्रभु प्राकट्य पे बहुत ज्यादा विचार किए हैं। और वहां प्रभु प्राकट्य को विचार करते भय श्री हरिराय प्रभु चरण ये आज्ञा करे हैं कि पुरुषोत्तम केवल भी प्रकटे है और व्यूह के साथ भी प्रकटे है। प्रभु को प्राकट्य 2 तरह से है। एक मिनट, प्रभु को प्राकट्य 2 तरह से है। अब प्रभु को प्राकट्य यदि 2 तरह से है तो एक केवल प्राकट्य और एक व्यूह सहित प्राकट्य। केवल प्राकट्य को अपन शुद्ध पुरुषोत्तम को प्राकट्य मान रहे हैं, और व्यूह सहित प्राकट्य को अपन जो है माने व्यूह के साथ प्रभु प्रकट भय ऐसो मान रहे हैं। माने प्रभु व्यूह के साथ भी प्रगटे हैं और केवल भी प्रगटे हैं। तो व्यूह के साथ जब प्रभु प्रगटे हैं, वो प्राकट्य जो है वो मथुरा के कारागृह में भयो है। और जहां केवल पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव भयो है, वो प्रादुर्भाव को स्थल जो है वो श्रीमद गोकुल है, जहां केवल पुरुषोत्तम प्रकट भय हैं, व्यूह रहित केवल शुद्ध पुरुषोत्तम प्रकट भय हैं। वो यालिए शुद्ध पुरुषोत्तम महाप्रकट भय हैं कि जब प्रभु भक्तन के संग निज रमणात्मिका लीला करे हैं, कोई भी लीला करे हैं, तो वहां प्रभु अपने व्यूह को जो है इन्वॉल्व नहीं करे हैं, व्यू को नहीं मिला मैं। व्यू के बिना ही स्वतंत्र रूप से भक्त भगवान के भगवान जो है अपने भक्तन के साथ रमण करें। ये जो प्रभु को स्वरूप है वो शुद्ध प्राकट्य के द्वारा किए जाते हुए लीला के अंतर्गत स्वरूप है। और जहां प्रभु व्यू के साथ लीला कर रहे हैं, वहां प्रभु जो है अवतार को रोल प्ले कर रहे हैं। कहें कि प्रभु कृष्ण जो है, कृष्ण को जो प्राकट्य है वो केवल प्राकट्य नहीं है, अवतार भी है। अपन वाको अवतार नहीं माने हैं प्रभु को, अपन प्रभु को अवतारी माने हैं। अवतार और अवतारी को मेन डिफरेंस ये है कि अवतारी को अर्थ है अवतार लेने वालों, और अवतार को अर्थ है भाई तुम जा चीज को अवतार ले रहे हो वो। या कोई एक सिंपल लॉजिक तो आप समझ सको कि जैसे कोई अभिनेता, कोई एक्टर कोई रोल प्ले कर रहा है, शराबी को, जुआरी को, करोड़पति को, बिजनेसमैन को, वो सब क्या अवतार है।
और वो एक्टर जो है वो अवतारी है। ऐसे ही मूल में प्रभु के अपन यूं मिला के 24, यूं तो असंख्य अवतार हैं प्रभु के, लेकिन अपन मूल में ठाकुर जी के 24 अवतार मान रहे हैं। और उन 24 में से भी अपन केवल 10 अवतारों को मुख्य मान रहे हैं, और उन 10 अवतार में से भी अपन केवल 4 अवतार को पुष्टि का अवतार मान रहे हैं। ये देखो अवतार की कितनी बड़ी रेंज है। यूं तो 24 हैं, लेकिन 24 में से 10 मुख्य, और 10 में से भी 4 मुख्य जाको अपन पुष्टि का अवतार मान रहे हैं। राम, नरसिंह, वामन और कृष्ण, ये अपने यहाँ पुष्टि के अवतार माने गए हैं। लेकिन प्रभु को अपन अवतार नहीं मान रहे हैं, प्रभु को अवतारी मान रहे हैं। अवतार, ये कृष्ण अवतार नहीं है। तुम वह अवतार समझते हो तो भले समझो, लेकिन प्रभु को प्राकट्य जो है, भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य जो है, वो अवतार न होकर के अवतारी को प्राकट्य है। ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन है का कि अवतार लेने वालों भूमि पे नहीं आ सके। तो खुद को भूमि पे यदि आने की इच्छा हो गई तो वो स्वतंत्र है आने के लिए, भाई खुद भी आ जाए है। जैसे आप लोगों ने देखी होगा कि कितनी ही फिल्म में जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर खुद एक्टर बन के आवे, कहीं कहीं दिखे अपन को, डायरेक्टर भी पिक्चर में आ जाए। तो वो जो डायरेक्टर को पिक्चर में दिखना है, वो आपका अवतार है। यूं वो प्रकट नहीं होवे, लेकिन कभी कोई इच्छा हो जाए तो प्रकट हो भी सके है। ऐसे ही पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में प्रकट भय हैं। पुरुषोत्तम कोई अवतार है, लेकिन वो अवतार न होकर के अवतारी है। ये बात अपने दिमाग से निकालो मत कभी, कारण कि ये बात जब आपने निकाल दी अपने दिमाग से, तो श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्य आश्रय है, वो अनन्य आश्रय जो है याके ऊपर इफेक्ट होएगा, वाके ऊपर, अनन्य आश्रय के ऊपर। ख्याल आया ना आप लोगों को? ये बात आप लोग को भूलनी नहीं है। बहुत सारे वैष्णव या सो कंफ्यूज रहे हैं, या लिए मैंने ब्रह्म संबंधी दीक्षा के बाद भी अन्य देव को या अन्य देवी को आश्रय कर सकते हैं, कारण कि एग्जैक्टली उनको यही पता नहीं है कि अपने कृष्ण को वास्तविक स्वरूप क्या है। अपने कोई भी XYZ रीजन के कारण, XYZ कारण के चलते वो उनके कुल देवी को भजन नहीं छोड़े हैं, कुल देवी के मंदिर जाना नहीं छोड़े हैं, कुल देवी या कुल देवी को प्रसाद लेना नहीं छोड़े हैं, धागा बांधना नहीं छोड़े हैं, और बहुत ज्यादा उनसे जिरे करे हैं। तो क्या है, आज बालक लोग भी तो धागा वागा पहन के रखे हैं। अब क्या बोलो जाए या विषय में, खैर वो एक अलग चर्चा को विषय है। अपन मेन ट्रैक पे आवे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दशम स्कंद में प्रभु के 2 प्राकट्य के स्वरूप विचारे गए हैं, एक अवतार सहित और एक अवतार रहित। जो अवतार रहित प्रभु का स्वरूप है वो श्रीमद गोकुल में प्रकट भयो, और जो अवतार सहित जो प्रभु को स्वरूप है, व्यूह सहित जो पुरुषोत्तम को स्वरूप है, वो मथुरा के कारागृह में प्रकट भयो। और या लिए जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं, वो 4 अध्याय उन 4 व्यूह को समर्पित है। एक एक अध्याय सु एक एक व्यूह को कार्य वह अध्याय में बताया गया। अब वो 4 व्यूह कौन से हैं मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। वैसे डिटेल मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया है, घर पे आप लोग शांति से फुर्सत के समय वाकी स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। प्रत्येक अध्याय में एक एक व्यूह को वर्णन आयो है, और वो जो प्रभु को स्वरूप है वो अपना पितृवंशो दधि विधु है। यहाँ पिता के ठिकाने अपने को नंदराय जी को रिप्लेस करना है, और नंदराय जी के वंश में जो चंद्रमा की तरह जो प्रकट भय हैं, वो देखो आप श्री कृष्ण है। याले पितृवंशो दधि विधु नाम जो है वो तीसरे अध्याय में जाके एकदम एकदम मिल जाए हैं कि हाँ सच्ची यही नाम है। और ये
मैं मेरी कल्पना नहीं बता रहा हूं, खुद भागवतकार कृष्ण के अवतार को चंद्रमा को प्राकट्य बोल रहे हैं, यानी एग्जैक्ट मैचिंग है। मैं आपको बताऊंगा अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। पहला अध्याय वासुदेव व्यूह को प्राकट्य। अब देखो एक बात समझो, ठाकुर जी क्यों प्रगटे? ठाकुर जी यालिए प्रगटे कि भक्त के दुख को निवारण करना है। मैंने वह चार्ट में सारी बात बताई है, आप लोग शॉर्ट बताइए, आप लोग देख लीजिए। अब जब भक्त के दुख को निवारण करना है तो खाली सोचने से थोड़ी हो जाएगा काम, भक्त को दुख निवारित हो जाएगा खाली प्रभु सोचें हाँ भक्ति के दुख को निवारण करना। अरे वाकई लिए कुछ उद्यम तो करना पड़ेगा ना। तो प्रभु ने वाकई लिए उद्यम किया है, प्रयास किया है। और जब ठाकुर जी ने प्रयास किया है, वह प्रयास के फल स्वरूप जो है प्रभु को प्राकट्य भयो है। और जब प्रभु को प्राकट्य भयो है तो प्रभु ने धर्म रक्षा करी। ये कुल मिला के सिनॉप्सिस है चतुर्व्यूह की। तो जो पहलो व्यू है प्रभु को, व्यू का मतलब क्या है कि प्रभु व व्यूह के द्वारा, ये व्यू जो है ना वो अवतार के सिंबल है। जब भी कोई अवतार हो है तो ये चार व्यू प्रकट हो हैं। वो कोई में एक व्यू प्रकट हो है, कभी दो व्यू प्रकट हो हैं, कभी चारों व्यू प्रकट हो हैं। तो अपने कृष्ण के अवतार में चतुर्व्यूह को प्राकट्य है, क्योंकि जैसो अवतार और वह अवतार की जैसी लीला, जा कार्य के लिए जा लीला के लिए प्रभु को जो भी अवतार भयो है वह लीला को एक्सप्रेस करने के लिए व्यूह को आश्रय लियो जाए। क्योंकि पुरुषोत्तम कभी जो है इन सब क्रियान में मिले नहीं है। ये सारे काम तो वो अपने व्यूह से करवा ले। ख्याल में आया ना? जैसे सारे काम जो है वो मोदी ही करे, लेकिन तत्त स्टेट को सौंप देवे के नहीं कि भाई ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। ऐसे ही जो देखो एक बात समझो, यदि मोक्ष प्रदान करना है तो मोक्ष प्रदान करने के लिए ठाकुर जी को एक व्यू ही काफी है। जो वासुदेव व्यूह को प्राकट्य भयो है पहले अध्याय में, वो वाको मुख्य कार्य क्या है? वह व्यू को मुख्य कार्य है मोक्ष प्रदान करना। आई बात आप लोगों को ये बात समझ में? अब दूसरी बात यह विषय में समझो, ये जो वासुदेव व्यू है, ये वासुदेव व्यू प्रकट भयो अपने को दिखे तो नहीं है। कोई पूछे कि कहां है वासुदेव व्यू, बताओ। तो देखो ये वासुदेव व्यू जो है ना, आपको प्राकट्य बाहर नहीं भयो है। तो कैसे पता चली? वसुदेव के हृदय में या वासुदेव व्यू को प्राकट्य भयो। वसुदेव जी के हृदय के भीतर ये वासुदेव व्यू। तो महाप्रभु जी से पूछिए, भाई तुमको कैसे खबर पड़ी कि वसुदेव के भीतर वासुदेव व्यू को प्राकट्य भयो है? आप अध्याय बांचो, 10वें स्कंद को पहलो ही अध्याय 33वां श्लोक बांचोगे, मैंने 26 से लेके 36 श्लोक जो हैं वो आप बांचोगे। इतना लंबो अपने पास समय नहीं है कि अपन इतने श्लोक बांचें, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुखदेव जी ने ये बात कही कि कंस बड़ो पापी हतो, कि दुष्टता की कोई सीमा नहीं हती। और जब वो देवकी और वसुदेव जी को ब्याह हो रहे हो तो, और ब्याह करके उन दोनों को जब घर लाए जा रहे हो तो, तब जब घर लाते समय देवकी और वसुदेव जी उनको घर लाते समय एक बहुत आकाशवाणी भई
भयंकर। और वह आकाशवाणी में कंस को ऐसो सुनियो कि अरे मूर्ख, जाकू तू रथ में बैठा के ले जा रहे है, बाकी 8वीं गर्भी की संतान तो को मार डालेगी। ये बात कंस ने सुनी आकाशवाणी में, तो वाने आकाशवाणी सुनते ही तलवार खींची और अपनी बहन की जो है चोटी पकड़ के उसको मारने के लिए तैयार हो गया। बाकी बहन थी, वो अत्यंत क्रूर तो हतो, लेकिन पाप कर्म करते करते वो एकदम निर्लज हो गयो। और जब निर्लज हो गयो तो वाको ये स्वरूप देख के जो वसुदेव जी हते वाको शांत करके वो 37वें श्लोक से लेकर के 45 श्लोक तक आप पढ़ियो शांति से। तरह तरह से वसुदेव जी ने वाको समझाया है, और वो समझ के कंस को बहुत समझाया, लेकिन माने कही या समय तो याकू देवकी जी को छोड़ देना चाहिए, मुझको मारना नहीं चाहिए। माने विचार मारवे को त्याग दियो। संकल्प नहीं खत्म भयो, लेकिन विचार खत्म हो गया। अब ये जो देखो, एक बात समझो, कोई आतताई है, कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो तलवार लेके अपनी बहन को ही गला काटने जा रहा है, वाकू रोक पानो वसुदेव जी के सामर्थ्य के बाहर की बात है। वो वसुदेव जी के हृदय में बैठे हुए जो वासुदेव होते हैं, अंतर्यामी नारायण। अरे यार, वो जो अंतर्यामी नारायण होते, उन नारायण ने ही वाकू प्रेरणा करी। उन नारायण ने वाकू प्रेरणा करी कि तू याकू मत मार करके, नहीं तो कंस कोई के रोके नहीं रुक सकते। तो वाको ये जो नेचर हतो वैष्णवो, ये वासुदेव व्यूह को कार्य हतो। जासु महाप्रभु जी अपने को बता रहे हैं कि ये वासुदेव व्यूह जो है वसुदेव जी के हृदय में प्रकट विराजमान होकर के वाकू मोटिवेट कर रहे हो कंस को। कितनी खूबसूरत बात है ये सब अपन पढ़े ना तो अपने को मजा आवे, और अध्याय कभी अपन को भूले ही नहीं। अध्याय को अर्थ अपने को कभी नहीं भूले। आप दशम स्कंद की सुबोध नीति के साथ, भागवतात निबंध के साथ यदि आप भागवत को अध्ययन कर रहे हो ना, ऐसा अध्ययन तो त्रिकाल में कोई आचार्य नहीं करा सके महाप्रभु जी के अलावा। ऐसे अपनो समर्थ गुरु है। तो देखो, अपन ने वासुदेव व्यू देखो। वाक्य बाद दूसरा अध्याय। अब दूसरा अध्याय क्या है, मैंने आपको बताई थी कि ठाकुर जी क्यों प्रगटे, तो भाई भक्त दुख निवारण के लिए प्रगटे। ये पहले अध्याय में बता रहे हैं। और पहले अध्याय में जो है, एक बात समझो कि बहुत सारी बातें बताई हैं वहां में। मैं आपको वो सब बातें नहीं बता रहा हूँ कि क्यों ठाकुर जी माने भक्त कौन है, कौन कौन से भक्त हैं। माने धरती भी भक्त है, वो जो साधु वगैरह ब्राह्मण वगैरह हैं वो भी भक्त हैं, तो ये पृथ्वी भी भक्त है। तो वाक्य पर माने पाप को भार बहुत बढ़ गए, तो वाक्य निवारण के लिए कुछ तो सोचना चाहिए करके बहुत लंबी लिस्ट है वहां पे। महाप्रभु जी ने विस्तार से सुबोध जी में समझाया है। आप समय निकाल के ये सुबोध जी देखोगे ना, तो आपको सरल गुजराती में अनुवाद के साथ प्रकाशित है सारी बातें, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर भी कोई तकलीफ हो तो जरूर पूछियो। वाक्य बात देखो, दूसरे अध्याय में मैंने आपको बताया तो कि उद्यम कर रहे हैं ठाकुर जी, प्रकट होवे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय को अर्थ क्या है, आप इंडेक्स पढ़ो कि भगवान को गर्भ प्रवेश और देवतान के द्वारा गर्भस्तुति।
पहले अध्याय में अपन को वाक्य लिए ये मैटर तैयार होगा कि भाई प्रभु कब प्रकट होंगे कि जब कोई कष्ट होएगा तब प्रभु प्रकट हो सके। तो कष्ट तो है, तो अब वह कष्ट को निवारण करना तो प्रभु से विनती करनी पड़ेगी। प्रभु से विनती करेंगे ना, तो देवताएं सारे गर्भस्तुति कर रहे हैं, और जब देवताएं गर्भस्तुति कर रहे हैं तो प्रभु को गर्भ प्रवेश हो रहा है। तो देवताएं जो ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, वो क्यों स्तुति कर रहे हैं? असुर संहार के लिए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो जो संकर्षण व्यू है वो दूसरे अध्याय को अर्थ है। दूसरे अध्याय की जो लीला है वो दूसरे व्यू को समर्पित है। वो दूसरा व्यू कौन सा है? संकर्षण व्यू। सम्यक अच्छी तरह से खींचना, सम्यक कर्षण संकर्षण, अच्छी तरह से जो खींच ले है, दुष्टन को खींच ले अपने पास। माने आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सको कि असुर संहार प्लस भूमि के भार को हरण बराबर संकर्षण व्यूह को कार्य, ऐसे लिख लो तो आपको हमेशा ये बात याद रहेगी। अब या में भी शंका उठ सके है कि भाई संकर्षण व्यूह को प्राकट्य भयो, ये कैसे पता चली? तो गुस्से महाप्रभु जी बता रहे कि ये जो प्राकट्य है वो देवकी जी के भीतर भयो है। जैसे वासुदेव व्यू जो है वो वसुदेव जी के भीतर भयो, ऐसे ही जो संकर्षण व्यू को जो प्राकट्य है वो देवकी जी के भीतर भयो है। और देवकी जी के भीतर भयो है, ये बात कैसे पता चली? तो कह रहे कि देवताएं गर्भस्तुति कर रहे हैं भाई। देवताएं गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, मतलब स्तुति गर्भ में कोई विराज रहे हो कि नहीं विराज रहे हो? गर्भ में विराज रहे तो वो संकर्षण भी हुआ है। और वहां क्लियर कट इंडिकेशन है। मैंने वहां पे आपको जो चार्ट दियो है वह चार्ट में बराबर श्लोक निर्देश भी किया है कि एग्जैक्टली या श्लोक पे आप देखो, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि असुर संहारण की लीला है या लिए ये संकर्षण व्यू है। कहीं कि वासुदेव व्यूह को कार्य है मोक्ष प्रदान करना, और संकर्षण व्यूह को कार्य है असुर को संहार करना। या लिए ये प्राकट्य असुर के वध के लिए है। अब आके तीसरा अध्याय आ रहे है। अब यह तीसरे अध्याय में वैष्णव, तीसरे अध्याय को अर्थ जैसे आप लोग हमें देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण को प्राकट्य, ये अपनो पितृवंशोदधि विधु को मेन अध्याय है, या को अपन मेनली कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कार्य भयो है याकू या में तीसरो व्यू प्रकट भयो है, जा व्यू को अपन प्रद्युम्न व्यू से पहचाने। प्रद्युम्न व्यू, प्रद्युम्न व्यू सु कौन सा कार्य होवे? वंश की वृद्धि को। जैसे वासुदेव व्यूह को कार्य जो है मोक्ष प्रदान करना है, संकर्षण व्यूह को कार्य जो है वो असुर को संहार करना है, ऐसे ही प्रद्युम्न व्यूह को कार्य है वंश की वृद्धि करना। ये प्रद्युम्न व्यूह को कार्य है। अब यह प्राकट्य में अब देखो ये प्राकट्य जो है मथुरा में भयो है। अपन देख सकते हैं मथुरा के कारागृह में ये वसुदेव व्यूह को प्राकट्य भयो है। और वाके बाद जो है चौथो अध्याय, चौथे अध्याय में आप देखो कौन सा नाम आ रहा है कि कंस के हाथ से छूट के योग माया को आकाश में जाके भविष्यवाणी करना, ये चौथा अध्याय है। अब ये चौथे अध्याय में
ये जो भविष्यवाणी करवा रही है, ठाकुर जी करवा रहे हैं, वो अनिरुद्ध व्यूह को कार्य है। अनिरुद्ध व्यूह को अर्थ है, जैसे अनिरुद्ध व्यूह को कार्य है धर्म रक्षा। अब ये सब बातें आप लोग मोटे मोटे तौर पे याद रख लीजिए कि वासुदेव व्यूसु मोक्ष प्रदान करना, संकर्षण व्यूसु असुर को संहार करना, प्रद्युम्न व्यूसु वंश की वृद्धि करनी, और अनिरुद्ध व्यूसु जो है वो धर्म रक्षा करना। कारण कि प्रभु कोई सु बंधे भय नहीं है, अनिरुद्ध। निरुद्ध को अर्थ है बंध जाना, और अनिरुद्ध को अर्थ है नहीं बंधना। तो प्रभु स्वयं बंधन रहित हैं। तो जो बंधन रहित हुए हैं वो धर्म रक्षा कर सके है, जो बंधन सहित हुए हैं वो धर्म रक्षा नहीं कर पा रहे। सीधी बात है। तो ये कुल मिला के वैष्णव आखो या को बर्ड व्यू मैंने आपको दियो कि चारों अध्यायन में क्या क्या बात आ रही है, चारों व्यू को कार्य कैसे भयो है। यूं तो बहुत सारी बातें हैं वैष्णव अपन याकू, अगर मैं या जन्म प्रकरण पे आपको, वैसे तो आप लोगों के ग्रुप में जो विशाल बाबा हैं वो श्रीमद् भागवत को प्रवचन कर ही रहे हैं, यानी आपको विशेष तो जानकारी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन सब बातों को मैं यानी आवश्यक अनावश्यक प्रकाश नहीं कर रहा हूँ। जो अपने नाम से रिलेटेड जरूरी बातें हैं उन सब इनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। या लिए अपन जन्म के जो 8.5 श्लोक हैं कृष्ण के, अपन जो जन्माष्टमी अभी अभी गई है, जन्माष्टमी में ठाकुर जी के प्राकट्य के समय अपन 8.5 श्लोक बोले हैं। वो अपने पितृवंशो दधि विधु को मुख्य स्वरूप है। वाक्य ऊपर जरूर अपन हाईलाइट करेंगे। वाक्य अर्थ को बहुत सारे वैष्णवों को भी जन्म के 8.5 श्लोक समझने में दिक्कत हो गया है कि भाई वो 8.5 श्लोकन में क्या क्या बात आ रही है, कौन सी बात आ रही है जो अपने प्रभु से रिलेटेड है। तो क्यों अपन जन्म के 8.5 श्लोकन को पाठ कर रहे हैं, ये सब बातें इंक्वायरी होती रही अब आपकी। तो सबसे पहले उन 8.5 श्लोकन को अपन लेंगे। अपन बैक टू पवेलियन तीसरा अध्याय, और तीसरे अध्याय को पहलो श्लोक, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अपन या बहुत सारी बातें हैं। एक बात समझो कि ये जो मैंने आपको चतुर्व्यूह की बात बताई, एक चतुर्व्यूह को समझने को एक दूसरा एंगल भी है वैष्णव, जो बहुत फैंटास्टिक एंगल है, लेकिन वो मैं आज नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मुझको लगे पितृवंशो दधि विधु की 2 क्लास होगी शायद, वो सेकंड क्लास में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, जहां मैं आपको मैं इन चतुर्व्यूह के बारे में और कुछ डिटेल प्रोवाइड करूंगा जो आपको बहुत काम लगेगी वो डिटेल। अब अपन स्विचर हुए, आज जितना होएगा अपन करेंगे, शांति से अपन करेंगे, कोई भागना तो है नहीं। तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। अब आप देखो कि कुछ 11-12 बातन को समावेश, 1112-13 बातें हैं इन 8-8.5 श्लोकन में, जिनको मेंशन किया जा रहा है। सबसु मने जिन जिन बातन के कारण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की विशिष्टता प्रकट हो रही है। पहली बात, जिनके कारण श्री कृष्ण को उदधि में विधु की तरह प्राकट्य होना सिद्ध हो रहा है। नंदराय जी के माने वसुदेव जी के वंश में जो चंद्रमा की तरह जो प्रकट हो भय हैं प्रभु, वो बात चरितार्थ हो रही है इन सब के निरूपण के द्वारा। तो कैसे हो रही है, कब आपको अपन चंद्रमा कहना है, जैसे जब चंद्रमा का उदय हो गए, सीधी से एक सिंपल लॉजिक की बात समझो,
कि जब भी चंद्रमा का उदय हुआ है, पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ है, तो अपनी सारी कला के साथ प्रकट हुआ है। तो जा बखत प्रभु को भी प्राकट्य भयो है और वह प्रभु को अपन चंद्र रूप कह रहे हैं, तो प्रभु के प्राकट्य के समय की वो सारी विशिष्टता निरूपित होनी चाहिए। वो बातें अब जन्म के 8.5 श्लोकन में बताई गई हैं, जो हर पुष्टि मार्ग ये करे ही है पाठ 7 को। तो अनुवाद में ऐसा आ रहा है कि समस्त शुभ गुणन तु युक्त बहुत सुहावनो समय आयो, अथ सर्व गुणों पेता काल। अब काल प्रकट भयो है। अब देखो, काल को भगवान को स्वरूप ही माने जाए, ठीक है ना। काल को भगवान को स्वरूप माने जाए और काल अपने उत्तम गुणन के साथ जो है वह को संबंध भयो। क्यों? बेस्ट काल। काल को खबर रहती कि पुरुषोत्तम को प्राकट्य होने वाला है, काल को खबर रहती ये बात। ख्याल में आया? या लिए देखो, काल से रिलेटेड 3 बातें हैं, दिशा, भूमि और आकाश। ख्याल में आया आपको? कालसु नक्षत्र है, ग्रह है और तारा है, ये सब काल से रिलेटेड बात है। तो काल कैसे हो? तो भगवान जो है देखो काल से भी परे हैं। ख्याल आया आपको? भगवान तो काल से भी परे हैं और ऐसो काल को स्वरूप हो गयो तो कि याले काल को पता चलेगी कि आज ठाकुर जी मेरे बाप मेरे में अंतर में अवतीर्ण हो रहे हैं, आनंद से भर गयो काल। या लिए सुहावनो रूप धारण करके काल प्रकट भयो। या लिए आकाश के जो सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत हो गए, सौम्य हो गए। ये एक शॉर्ट में आपको अर्थ बता रहा हूं। या को महाप्रभु जी ने क्या अर्थ किया है वो मैं आपको फिर बताऊंगा बाद में। वाक्य बात देखो, दिशः प्रसुदेर गगनम। मैंने आपको ये बात बताई कि काल के आसपास, माने आसपास को एटमॉस्फियर, देश 3 तरह को है ना, आसपास को देश, ऊपर को देश और नीचे को देश, 3 चीजें। आसपास सु दिशा बताई, ऊपर सु आकाश बतायो और नीचे सु भूमि बताई, है ना। कितना कनेक्टेड है, कितना लॉजिकल है, आप देखो ये सब बात। दिशाएं प्रसन्न हो गई, मतलब आसपास सारी जो दिशाएं थी, दिशा प्रसुदेर, दिशाएं बहुत प्रसन्न हो गई। और गगनम निर्मलोड़ु गणोदयम। मूल श्लोक सुन जाओ आप। मूल श्लोक को आप संधि विच्छेद करोगे ना, आपको अनुवाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मूल श्लोक से अर्थ समझ में आएगा। आकाश, गगनम मतलब आकाश, प्रसेद, प्रसेद माने प्रसन्न हो गया। कैसे पता चली? कि निर्मलोण गणोदयम, माने आकाश में तारे, एकदम साफ आकाश हो गया, तारे जगमगाने लगे। साइन है ठाकुर जी प्रकट होने वाले। महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजा करा। अब ये देखो भूमि की बात आ रही है। अपन ने आसपास मतलब दिशा की बात समझी, आकाश के ऊपर की बात समझी, और अब नीचे की बात, भूमि की बात आ रही है। वो भूमि की बात कैसी है?
कि भूमि देखो बहुत सारे पार्ट में बटी हुई है। पुर ग्राम व्रजा करा, मैंने पूरा ग्राम व्रजा करा। पूर्व मतलब एक बात समझो कि पूर्व मतलब बड़े बड़े नगर, ग्राम मतलब छोटे छोटे गांव, व्रजा करा मतलब अहिरन की बस्तियां, और आकरा, आकरा मतलब खान, मतलब हीरे आदि की खान सब मंगलमय हो गई। सब ने अपना अपना बेस्ट दे दियो कि नहीं हम अपना बेस्ट दे दें। जैसे दिशा ने अपना बेस्ट दे दियो, आकाश ने अपना बेस्ट दे दियो, आकाश के पास जो भी बेस्ट था तो वो आकाश ने बेस्ट दे दियो, और भूमि ने अपना बेस्ट दे दियो। सब कुछ एकदम ऐसा हो गयो। वाके बाद अब और आगे बढ़े, अब धरती पे क्या हुआ है, नदी। ऐसे लॉजिकली आगे बढ़ो। अब नदी की बात अपन करें तो नद्य प्रसन्न सलीला, नदी क्या है, नदी इनको जल कैसे हो गया। नदियन को जल जो है एकदम प्रसन्न निर्मल हो गया तो। और हृदय जल रूह श्रिय, कितनी बढ़िया बात है विष्णु ये। रात्रि के समय में भी कमल खिले भाई आते। कभी रात को कमल खिलेगा? कमल तो दिन में खिले, रात्रि को कमल खिले। कितनी फैंटास्टिक बात है ये कि हृदय जल रूह श्रिय, और जुजाली कुल सन्नाद स्तबका वन राजया। वन में क्या होता, वृक्षन की जो पंक्तियां होती, जो पेड़ होते, वो रंग बिरंगे पुष्पन के गुच्छां से लद गई थी। जैसे एक बात समझो, कोई मिनिस्टर आने वाला हो, कई बड़ो व्यक्ति आने वाला हो है, तो सारा अपन स्वागत सत्कार करे ना फूल बिछा के। तो नेचर प्रभु को वेलकम कर रही है कि सारे जो रोमा माने वृक्षावली है वो पुष्प सु लद गई, भर गई, सुहावनी हो गई। और कैसे हो तो अपन साथ में कुछ म्यूजिक भी बजाएं, कोई आतो हो तो ठाकुर जी के लिए बेस्ट म्यूजिक क्या है, तो क्या द्विजाली कुल सन्नाद। मैंने द्विज, द्विज मतलब पक्षी, और आली मतलब भंवरा, मतलब पक्षी को चहकना और भौरन को गुंजार करना, दैट्स द म्यूजिक। वो म्यूजिक है प्रभु को जो प्राकट्य हो रहा है। पक्षी चहक के एक सुहावनी म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं और भौराएं गुनगुना रहे हैं। आप फील करो वो वातावरण। आज कभी आप है ना यूट्यूब सर्च करोगे ना, कभी आप यूट्यूब सर्च करो और वहां में यूट्यूब में या प्रकार को सर्च करो कि आपको मेडिटेशन करना है। योगा करे ना आजकल लोग, तो योगा करने के लिए मेडिटेशनल म्यूजिक सर्च करें, तो वहां में जो है ना पक्षियन के चहकने की, चिड़ियान के चहकने की आवाज आती हो, मासू माइंड बहुत पीसफुल रहे। कभी आप सुबह उठे हो तो आपको ये सब बात पता चलेगी। सुबह 6 बजे आप उठो और वॉक के लिए आप जाओ, तो पक्षियन को चहकनो, भौरान को गुनगुनानो, ये आपके माइंड को पीस देना है। और मान लो वो आपके पास टाइम नहीं है तो लोग बेचारे यूट्यूब में डाउनलोड कर करके अपने मेडिटेट कर रहे हैं कि नहीं चलो हम लोग घर पे ही चिड़िया को बुला लें। ये वक्त ठाकुर जी के वक्त वहां पे ठाकुर जी के वेलकम के लिए एकदम नेचुरल है। तो वह वक्त ये भयो कहीं भौरा गुनगुना रहे थे, और वायु जो होती, वह वक्त वायु जो है, वायु के पास क्या बेस्ट है तो कहीं शीतल। देखो वायु में 3 क्वालिटी हुए, एक तो वायु गर्म भी हो सके और शीतल भी हो सके।
सुगंध वाली भी हो सके और बांस वाली भी हो सके, तेज भी हो सके और धीमी भी हो सके। ये 3 क्वालिटी है कि नहीं वायु में? तो आपके पास जो बेस्ट है तो शीतल वायु, सुगंधित वायु और शीतल वायु, सुगंधित वायु और धीमे, ठंडी, धीमी और सुगंधित। ये वायु के पास आपको बेस्ट तत्व जो आने दिए ठाकुर जी को। चलो मैं अपनो ये कर सकूं, नहीं तो अपन कहीं ऐसी जगह पे कि वायु इतनी बुरी आवे कि अपन नाक बंद कर लें, लेकिन वायु ने अपना बेस्ट वहां पर कर दियो, कहीं कि सबको सपोर्ट से ये सब काम होवे ना। तो पूरी कायनात जो है प्रभु के प्राकट्य के काल के समय सुहावनी हो गई है। या लिए भागवतकार कह रहे हैं अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन। तो ये अपन ने वैष्णव ये 4 श्लोक ही तक देख पाए हैं, अपना समय हो गया है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझको लगे कि बहुत सारी बात अभी बतानी रह गई है। तो अपन पितृवंशो दधि विधु को नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। तो आज के लिए अपन यहाँ ही रखें अपन या विषय को, और कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो अपन आश्रय के पद के प्रति को समापन करें। कोई वैष्णव ने क्वेश्चन हो तो हाथ ऊंचो करो तो હું ખોલું वैष्णव। જે લગતા નથી કોઈ। બધાને બધું ક્લિયર છે, વાંધો નહીં। तो आश्रय को पद करें अपन। આપણે મોકલ્યું છે જે જશે। हाँ मोकलू। હા મોકલો તો સર। चलो मोकली दो। जय श्री कृष्ण महाराज ने। यस जय। भरोसो श्री वल्लभ ही को राखो, सगरे काज सरेंगे छिन में, इन्हीं के गुण भाखो। निष्दिन संग करो भक्तन को, असमर्पित नहीं चाखो। वल्लभ श्री वल्लभ पद रज बिन, और तत्व सब नाखो। ये राग बिहाग में बहुत सुंदर पद है, मेरा अतिशय प्रिय पद है ये। तो याको अपन करें। अपन याको आपकी इच्छा हो तो याको बिहाग में ले, नहीं तो सोरठ में ले। आप लोग बोलो कैसे लेना है आपको। જે આપને જે યોગ્ય બંને। चलो। वल्लभ ही को राखो भरोसो, वल्लभ ही को वल्लभ ही को राखो भरोसो, श्री वल्लभ ही को सगरे का सरेंगे चिन्ह में, इन्हीं के गुण आँखों भरोसो, श्री वल्लभ ही को निष दिन संग
करो भक्तन को दिश दिन संग करो भक्तन को असमर पित नहीं चाखो असमर पित नहीं चाखो वल्लभ श्री वल्लभ पद और तत्व सब नाखो भरोसो श्री वल्लभ ही को राखो श्री वल्लभ ही को राखो भरोसो श्री वल्लभ ही को राखो અંદર જુદું હતું જે શ્રી આપનું हैं ये आयो आप लोगों को मिलो હા પણ અંદર શબ્દ જુદા હતા તે દિવસે. આ કોઈ વૈષ્ણવ ને ક્વેશ્ચન છે રશ્મિબેન हाँ हाँ, शब्द नहीं, आधा ये बीजो कहते આવી हैं, ગયો હા બીજા हाँ, बीजू कीर्तन बीजू હતું. બીજું હતું કીર્તન બીજો હતો સોરી हाँ, जी, આ दंडवत મારા प्रणाम. લેવામાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી ફોટો લેવામાં એ પણ અમને મોકલો એ જે મોકલાવજો please. હા એક મિનિટ હું મોકલાવું તમને અત્યારે જ મોકલાવી દઉં ને દંડવત પ્રણામ. હા બીજો પદ આવી ગયો હા તો રશ્મિબેન હવે આવી ગયો જજશ્રી હા બોલો રશ્મિબેન પાછું મ્યુટ થઈ ગયું હા Mute પાછો મ્યુટ થઈ કરો ગયો રશ્મિબેન ખોલો મ્યુટ રશ્મિબેન અનમ્યુટ કરો હા અનમ્યુટ હા થઈ ગયો हाँ जी दंडवत प्रणाम. હા બોલો બોલો જે આજે આપ 4 વ્યૂહની વાત કરી તો એ આપણને આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીમાં કેવી રીતે દર્શન થાય એનું અરે થોડુંક બાપરે. માર્ગદર્શન કરજો જોઈએ. હા ચોક્કસ કરીશ ને હા હા દંડવત છે એની પ્રણામ. દિશા પણ છે ચોક્કસ છે બહુ સારો પ્રશ્ન છે હો, ગમ્યો મને જે આ પ્રશ્ન આપની મને બહુ કૃપાથી આપની કૃપાથી જે મને કાંઈ એટલું એ નહોતું પણ પ્રભુએ જ કરાવડાવ્યો કે બહુ શું છે સરસ કે એ રીતે જ આપણે આપ કરાવશો ને જે તો ઘરમાં પણ થોડો કંઈક રંજક અનુભવ થશે પ્રભુ. ચોક્કસ 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 હા દંડવત પ્રણામ. હા ભલે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં મને થોડુંક યાદ અપાવજો ચોક્કસ હું કરાવીશ હા જી પણ કે અત્યારે હા, એનો જી, જી. વિસ્તાર કરીશ તો બહુ મોડું થઈ જશે ના નેક્સ્ટ ટાઈમમાં જે નેક્સ્ટ ક્લાસ હા દંડવત પ્રણામ જી. આશીર્વાદ હો જે વૈષ્ણવને હું ખોલું હા કરો ને